दोस्तों, क्या आपने कभी खुद से यह सवाल किया है, मैं इतना क्यों सोचता हूं? एक बात बताइए, आप किसी कमरे में अकेले बैठे हैं, बाहर कुछ नहीं हो रहा, लेकिन अंदर आपके दिमाग के भीतर जैसे तूफान चल रहा हो। बीते हुए लम्हे, भविष्य की चिंता, किसी की कही बात, अपनी ही कही बात, गलती, पछतावा, डर, उम्मीद, और यह सिलसिला कभी रुकता नहीं। यह है ओवर थिंकिंग, यानी जरूरत से ज्यादा सोचना। यह कोई आम बात नहीं है, यह एक आदत बन जाती है, और आदतें इंसान को या तो बना देती हैं या बर्बाद कर देती हैं। दोस्तों, हर सुबह उठते ही दिमाग कुछ ना कुछ बड़बड़ाने लगता है। कल क्यों ऐसा बोला, आज अगर यह गलती हो गई तो आगे क्या होगा, लोग क्या सोचेंगे, कहीं मैं पीछे तो नहीं छूट गया। ये आवाजें रुकती नहीं, ये सोचने की मशीन हर वक्त चालू रहती है, इतनी तेज कि हम खुद को सुनना ही भूल जाते हैं। और मजे की बात यह है कि हमें लगता है हम सोच रहे हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि सोच हमें सोच रही होती है। कई बार ऐसा लगता है जैसे दिमाग एक मैदान है और उसमें एक के बाद एक विचार ऐसे दौड़ते हैं जैसे कोई रेस चल रही हो। कोई मंजिल नहीं, कोई दिशा नहीं, बस दौड़। अब सोचिए, कोई इंसान दिन भर सड़क पर दौड़ रहा हो, बिना रुके, बिना सोचे, लोग उसे देखकर कहेंगे ये पागल है। तो फिर हमारे दिमाग के साथ यही क्यों हो रहा है? हम क्यों हर समय कुछ ना कुछ सोचते रहते हैं? आप जानते हैं, कभी कभी सबसे बड़ी लड़ाई हम किसी और से नहीं, अपने ही दिमाग से लड़ते हैं। बात ज्यादा बड़ी नहीं होती, लेकिन दिमाग उसे इतना बड़ा बना देता है कि हम अंदर ही अंदर टूटने लगते हैं। कभी किसी ने हमसे कुछ उल्टा सीधा कह दिया तो हम सोचते हैं क्यों कहा, क्या मैं गलत था, क्या वह मुझसे नाराज है? फिर हम उस एक बात को 100 बार सोचते हैं, उस इंसान के हर शब्द का विश्लेषण करते हैं और खुद ही दुखी हो जाते हैं। आपने कभी गौर किया है, जब आप किसी गहरी परेशानी में होते हैं या कोई बड़ा डर दिमाग में होता, तो आप खाने का स्वाद नहीं महसूस कर पाते, किसी से की गई बात याद नहीं रहती, सामने कोई बैठा हो तो भी आप अकेले होते हैं, क्योंकि आप अपने अंदर ही कहीं गुम हो जाते हैं सोच के जंगल में। और यही है असली कैद, जिसमें हम खुद को कैद कर चुके हैं, बिना हथकड़ी, बिना सलाखों के। इस सोच की आवाज इतनी तेज होती है कि उसमें हम अपने दिल की आवाज ही नहीं सुन पाते। दिमाग इतना बोलता है कि दिल खामोश हो जाता है। इसीलिए लोग कहते हैं, सोच सोच के मर गया, कुछ कर ही नहीं पाया। हम में से कई लोग अपनी जिंदगी सिर्फ अगर, मगर और शायद में गुजार देते हैं। अगर मैंने वह कर लिया होता, शायद अब तक मैं कुछ बन चुका होता, काश उस दिन डर के बजाय कदम बढ़ा दिया होता। ये शब्द सुनने में छोटे लगते हैं, लेकिन इंसान की आत्मा को चुपचाप चबा जाते हैं। अब एक छोटा सा उदाहरण सोचिए। मान लीजिए आपके हाथ में एक गिलास है, उसमें थोड़ा पानी है और आपने उसे पकड़ रखा है। अब गिलास भारी नहीं है, आप उसे 1 मिनट तक आराम से पकड़ सकते हैं। लेकिन अगर आपको वही गिलास 1 घंटे, फिर 1 दिन, फिर 1 हफ्ते तक पकड़ना पड़े तो क्या होगा? वो छोटा सा गिलास अब बोझ बन जाएगा। बस यही होता है जब हम कोई चिंता, कोई विचार, कोई डर बहुत देर तक पकड़ कर रखते हैं। वो हल्की सी बात धीरे धीरे एक भारी बोझ बन जाती है, और यह बोझ सिर्फ दिमाग में नहीं रहता, फिर वह शरीर पर भी असर करता है। नींद उड़ जाती है, दिल की धड़कन तेज हो जाती है, सिर दर्द, थकावट, चिड़चिड़ापन, और धीरे धीरे हम खुद को खोने लगते हैं। दोस्तों, आपने कभी महसूस किया है कि जब सब कुछ ठीक चल रहा होता है, फिर भी अंदर एक अजीब सी बेचैनी रहती है, जैसे कि दिल बार बार डर से भर जाता है, बिना किसी खास वजह के। कभी चिंता, कभी डर, कभी घबराहट। ये 3 चीजें ऐसी हैं जो बाहर से नहीं, बल्कि अंदर से हमारी जिंदगी को धीरे धीरे खत्म करती हैं। और सबसे दर्दनाक बात यह है कि लोग इसे नॉर्मल मान लेते हैं। लेकिन क्या कभी आपने रोकने की कोशिश की उस सोच को? शायद नहीं, क्योंकि आपको यही लगता है कि ज्यादा सोचना मेरी आदत है, मेरा स्वभाव है। पर सच्चाई यह है, यह आदत नहीं, एक धीमा जहर है जो हर दिन आपके आत्मविश्वास को खा रहा है, हर रात आपकी नींद को छीन रहा है, हर रिश्ते को तोड़ रहा है, और सबसे खतरनाक बात, आपको आपसे अलग कर रहा है। अब आप कहेंगे, भाई मैं क्या करूं? सोच अपने आप आ जाती है तो सुनिए, विचार आना स्वाभाविक है, पर हर विचार को घर में बिठा लेना मूर्खता है। आप सोचते रहते हैं और दुनिया चलती रहती है। आप सोचते रहते हैं और मौके निकलते रहते हैं। आप सोचते रहते हैं और लोग जिनके बारे में आप सोच रहे थे, वह अपनी जिंदगी हंसते हुए जी रहे होते हैं, बिना एक पल भी आपको सोचे। यही है ओवरथिंकिंग का सबसे कड़वा सच।
आप खुद को खत्म कर रहे होते हैं उन लोगों के लिए जो आपको याद भी नहीं रखते। गौतम बुद्ध ने कहा था, एक जला हुआ कोयला जब तक तुम उसे हाथ में पकड़े रहोगे वो सिर्फ तुम्हें जलाएगा। ओवर थिंकिंग वो कोयला है जिसे आप हर दिन उठाते हैं, हर दिन जलते हैं, हर दिन मुस्कुराहट का मुखौटा पहनते हैं, पर अंदर से खाली, थके हुए और टूटे हुए होते हैं। इसलिए अब समय है रुकने का। अब जरूरत है उस अनंत सोच की रफ्तार को ब्रेक लगाने की। अब वक्त है खुद से मिलने का, खुद को सुनने का, खुद को शांत करने का। दिमाग शांत हो तो हम जीवन को महसूस करते हैं, वरना जीवन तो चलता रहता है, लेकिन हम तो बस उसकी खिड़की से देखते रह जाते हैं सोचते हुए। और यह बात आपको किसी किताब, किसी उपदेश, किसी गुरु से पहले खुद से समझनी होगी, क्योंकि यह सोच कोई और नहीं रोक सकता सिवाय आपके। दुनिया की कोई शक्ति आपकी सोच की रफ्तार पर कंट्रोल नहीं कर सकती जब तक आप खुद ना चाहें। पर यहां एक गहरी सच्चाई छिपी है, हम सोचते नहीं हैं, हम सोचने की आदत में फंसे हुए हैं। जैसे कोई सिगरेट पीते पीते आदी हो जाता है और कहता है अब आदत बन गई है, वैसे ही हम भी ज्यादा सोचने की लत में फंस गए हैं। सोचने की लत उतनी ही खतरनाक है जितनी कोई जहरीली लत, क्योंकि यह धीरे धीरे आपको अंदर से मार देती है। और इसका इलाज है, सोचना बंद मत करो, लेकिन हर बात पर सोचो मत। जिस तरह मोबाइल में हर नोटिफिकेशन जरूरी नहीं होता, उसी तरह हर विचार पर ध्यान देना जरूरी नहीं होता। कुछ विचार खुद ही आएंगे और खुद ही चले जाएंगे अगर आप उन्हें पकड़ोगे नहीं। अब समय है यह समझने का कि सोचना ही समाधान नहीं है। कई बार ना सोचना ही सबसे बड़ा समाधान होता है। शांत दिमाग में ही सच्ची समझ पैदा होती है, बिल्कुल वैसे ही जैसे शांत पानी में ही गहराई दिखाई देती है। अगर पानी ही उथल पुथल कर रहा हो तो उसमें कुछ भी स्पष्ट नहीं दिखता। तो अगली बार जब आपका दिमाग बेकाबू हो जाए, जब सोच एक बवंडर की तरह चले, तो खुद से बस एक बात कहना, रुक जा, इस पल में सब ठीक है, मुझे सब कुछ अभी नहीं सोच लेना। हर जवाब अभी चाहिए, यह जरूरी नहीं। हर चीज पर नियंत्रण चाहिए, यह भी जरूरी नहीं। बस हर पल को जीना जरूरी है, क्योंकि यही पल आपकी जिंदगी है। जिंदगी सोचने से नहीं जीने से बदलती है, और जीना तब शुरू होता है जब दिमाग शांत होता है। आप इस वीडियो में बने रहिए, क्योंकि अभी आप उस दरवाजे के बाहर खड़े हैं जहां से दिमाग को शांत करने की असली यात्रा शुरू होती है। दिमाग को शांत करना कोई महंगी थेरेपी या कठिन तपस्या नहीं है। यह कोई पहाड़ पर जाकर बैठने जैसा काम भी नहीं है, बल्कि यह वहीं से शुरू होता है जहां आप इस वक्त बैठे हों, आप जिस कमरे में हों, जिस सोच में फंसे हों, वहीं से दिमाग शांत करने का पहला और सबसे रहस्यमय उपाय है। रोकने की कोशिश मत करो, देखने की कोशिश करो। आपने कभी नदी देखी है? अगर आप उसमें पत्थर डालते हैं तो वह और ज्यादा हिलती है, लेकिन अगर आप किनारे पर बैठकर उसे चुपचाप देखें तो उसका बहाव खुद शांति में बदलने लगता है। बस ऐसा ही हमारे विचारों के साथ होता है। जब आप सोच को रोकने की कोशिश करते हैं, अब नहीं सोचूंगा, अब बस दिमाग बंद, तो वह और तेज भागता है। लेकिन जब आप चुपचाप केवल उसे देखते हो, बिना लड़ाई के, बिना फैसले के, तब वह धीरे धीरे खुद शांत हो जाता है। दूसरा उपाय, सांस को अपना गुरु बना लो। हाँ, सांस, जिसे आप हर पल लेते हो लेकिन कभी उसका एहसास नहीं करते। जब भी दिमाग भाग रहा हो, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा हो, तो सिर्फ 1 मिनट रुक जाइए, आंखें बंद कीजिए और सिर्फ अपनी सांस पर ध्यान दीजिए। सांस आ रही है, सांस जा रही है, कोई मंत्र नहीं, कोई कल्पना नहीं, कोई कहानी नहीं, बस सांस। आप पाएंगे कि वह तूफान जो आपके भीतर चल रहा था, धीरे धीरे थम रहा है, जैसे किसी ने शोर को म्यूट कर दिया हो। अब एक तीसरा उपाय जो आपको बिल्कुल अकल्पनीय लगेगा, लिख डालो। जो भी दिमाग में है, कागज और कलम लो और लिखना शुरू कर दो। मेरे मन में यह चल रहा है, मैं इससे परेशान हूं, मुझे डर लग रहा है। बिना सोचे, बिना रुके, बस दिमाग को बहने दो कागज पर। यह प्रक्रिया इतनी ताकतवर है कि कई लोग कहते हैं, मैंने पेन और पेपर से ज्यादा कोई थेरेपी नहीं देखी। अब सुनिए एक ऐसा उपाय जिसे हम भूल चुके हैं। मौन। एक दिन मौन रखिए, ना कोई बात, ना कोई बहस, ना कोई फोन, सिर्फ मौन। और अगर पूरा दिन नहीं कर सकते तो दिन में सिर्फ 1 घंटा, जिसमें आप किसी से बात नहीं करेंगे, कोई स्क्रीन नहीं देखेंगे, कोई संगीत नहीं सुनेंगे, सिर्फ आप और आपकी शांति। यह 1 घंटा इतना कीमती होता है कि आपकी आत्मा जैसे खुद से मिलती है, जैसे कोई बच्चा बहुत दिनों बाद मां की गोद में वापस आ गया हो। अब आइए एक और रहस्यमयी उपाय की तरफ बढ़ते हैं, जिसे मैं बबल विजुअलाइजेशन कहता हूं। हर विचार को एक बबल समझिए, जैसे बच्चों के साबुन वाले गुब्बारे होते हैं।
एक विचार आया, उसे एक बबल में डालिए। अब उस बबल को हवा में उड़ते हुए देखिए। दूसरा आया, फिर वही कीजिए। कुछ ही देर में आप देखेंगे आप विचारों के भीतर नहीं, उनके बाहर खड़े हैं। वो विचार अब आपको नहीं घसीटते, आप उन्हें केवल गुजरते हुए देखते हैं। और अब अंत में एक ऐसा उपाय जिसे बहुत कम लोग अपनाते हैं, लेकिन जिसने भी अपनाया वह जिंदगी के शोर में भी भीतर से शांत हो गया। वर्तमान पल में लौट आओ। हमारा दिमाग 90% समय या तो अतीत में उलझा होता है, उसने ऐसा क्यों कहा, मैंने वैसा क्यों किया, या भविष्य में दौड़ता है, अगर ऐसा हो गया तो क्या होगा। लेकिन जो इस पल में लौट आता है वह सच्चे अर्थों में जीता है। एक कप चाय पीते हुए सिर्फ चाय का स्वाद लेना, किसी को सुनते समय सिर्फ उसकी बात सुनना, बिना मोबाइल चेक किए, बिना अगले जवाब की योजना बनाए, बस उस पल में पूरा डूब जाना, यही ध्यान है, यही शांति है। क्योंकि दिमाग की अशांति का इलाज नए विचार नहीं है, बल्कि विचारों के बिना रहना है, भले कुछ पल के लिए ही सही। और यहीं से शुरू होती है आपकी आजादी, आपकी असली आजादी, दिमाग की गिरफ्त से निकलकर अस्तित्व की खुली हवा में सांस लेने की आजादी। अब आपने यह जाना कि सोच को समझना, देखना, बहने देना, यही पहला इलाज है। और इसका असर तब होता है जब आप हर रोज थोड़ी देर खुद के साथ रहते हो, बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के। आपका दिमाग कोई दुश्मन नहीं है, वो तो एक घोड़ा है, ताकतवर, तेज और बुद्धिमान। लेकिन जब तक उसकी लगाम आपके हाथ में नहीं होती, वह आपको कहीं भी गिरा सकता है। और इसलिए आपको सोच के घोड़े की लगाम पकड़नी है शांति के हाथों से। ओवर थिंकिंग केवल सोचने तक सीमित नहीं रहता, धीरे धीरे यह आपके शरीर को छूने लगता है, क्योंकि दिमाग में जो चलता है उसका असर सीधा शरीर पर होता है। और यही वह बिंदु है जहां से एंजाइटी जन्म लेती है। ओवर थिंकिंग और एंजाइटी ये दोनों भाई जैसे हैं, एक सोचता है, दूसरा महसूस करता है। एक आपके विचारों में हलचल करता है, दूसरा आपके शरीर में बेचैनी भर देता है। ओवर थिंकिंग आपको कल्पनाओं में उलझाता है और एंजाइटी उन कल्पनाओं को वास्तविक खतरा बना देती है। उदाहरण के लिए आपका दिमाग बार बार सोचता है, कल की मीटिंग में अगर मुझसे सवाल पूछा गया और मैं जवाब नहीं दे पाया तो। अब यह एक साधारण सा विचार था, लेकिन आपने इस पर बार बार ध्यान दिया, घंटों सोचते रहे, उस एक पल को बार बार मन में जीते रहे, और वह सोच अब सिर्फ विचार नहीं रहा, अब वो डर बन गया है। आपका दिल तेज धड़कने लगा, हाथ पांव ठंडे हो गए, भूख गायब हो गई, रात की नींद उड़ गई। आप बार बार वही सीन दिमाग में दोहराते रहे। और यह सब इसलिए नहीं हुआ कि कोई खतरा असल में था, बल्कि इसलिए कि आपने उस सोच को सच मान लिया। ओवर थिंकिंग जैसी छोटी सी बात ने एंजाइटी जैसा तूफान खड़ा कर दिया। अब गौर कीजिए, एंजाइटी के लक्षण क्या होते हैं। सीना भारी लगना, हल्की सी बात पर पसीना आना, अचानक डर लगना, बार बार नेगेटिव सिचुएशन की कल्पना, लोगों के बीच जाने में हिचक, हमेशा थकान का अनुभव, कुछ गलत होने वाला है जैसा भाव। और इनमें से ज्यादातर लक्षण तब शुरू होते हैं जब दिमाग किसी एक सोच को पकड़ कर बैठ जाता है। आपने देखा होगा, जब आप बहुत ज्यादा सोच रहे होते हैं तो एक समय बाद आपका शरीर भी साथ देना बंद कर देता है, क्योंकि दिमाग के लिए सोच एक रियल अनुभव होता है। वह उस सोच को ऐसे जीता है जैसे वह सच में हो रहा हो, और शरीर उस सोच पर वैसी ही प्रतिक्रिया देता है जैसे किसी असली खतरे पर देता। यही कारण है कि सिर्फ सोचकर भी इंसान के हाथ कांपने लगते हैं, सिर्फ सोचकर भी नींद उड़ जाती है, और सिर्फ सोचकर भी इंसान बीमार हो सकता है। इसका मतलब साफ है, ओवर थिंकिंग वो बीज है जो एंजाइटी नाम का जहरीला पेड़ बन जाता है। और अगर आप इस बीज को समय रहते नहीं रोकोगे तो यह धीरे धीरे आपके हर रिश्ते, हर फैसले, हर पल को निगल जाएगा। लेकिन अब सवाल यह उठता है, क्या इसका कोई इलाज है? हाँ है, और इसका नाम है इमोशन रिसेट फार्मूला। यह कोई दवा नहीं, कोई जादू भी नहीं, बल्कि यह एक प्राकृतिक तरीका है जिससे आप अपने दिमाग और शरीर को दोबारा संतुलन में ला सकते हैं। तो आइए इसे समझते हैं। सबसे पहले, जब भी आपको लगे कि आपका दिमाग बेकाबू हो रहा है, आप बार बार एक ही बात सोच रहे हैं और घबराहट बढ़ रही है, तो तुरंत रुक जाइए। स्टेप 1 पहचानिए, मैं सोच रहा हूं, मैं घबरा रहा हूं, लेकिन मैं खतरे में नहीं हूं। यही पहला रिसेट है। विचार को विचार मानना, डर को डर मानना, ना कि सच। स्टेप 2, शरीर को चालू कीजिए। जैसे ही दिमाग में हलचल हो, उसी पल उठ जाइए और चलना शुरू कीजिए, धीरे धीरे, लंबी लंबी सांसें लेते हुए। फिजिकल मूवमेंट से दिमाग को वर्तमान का सिग्नल मिलता है और वह तुरंत विचारों की दुनिया से बाहर आता है।
स्टेप 3, जो कुछ अंदर है उसे बाहर निकालिए। किसी करीबी से बात कीजिए या जो सोच रहे हैं उसे कागज पर उतार दीजिए। इमोशन बॉटल रहेंगे तो एंजाइटी बनेगी, इमोशन एक्सप्रेस होंगे तो हीलिंग होगी। स्टेप 4, अपने दिमाग से कहिए थोड़ा आराम कर, मैं संभाल लूंगा। यह एक लाइन आपके शरीर में केमिकल रिलीज करती है, जैसे सेरोटोनिन और डोपामाइन जो आपको इंस्टेंट कैलमस देते हैं, और धीरे धीरे यह अभ्यास आपकी आदत बन जाएगा। ओवर थिंकिंग और एनजीओ का कनेक्शन तब टूटेगा जब आप हर विचार पर विश्वास करना बंद कर देंगे, क्योंकि हर विचार सच नहीं होता, हर सोच जरूरी नहीं होती और हर डर असली नहीं होता। आपका अवचेतन मन ठीक एक स्पंज की तरह है जो हर चीज चुपचाप सोखता रहता है। बचपन से लेकर आज तक आपने जो सुना, देखा, सहा, डरा, शर्मिंदा हुआ, हारा, अपमानित हुआ, हर चीज बिना पूछे आपके अवचेतन मन में जमा हो चुकी है। अब आप सोचिए, अगर आप बार बार डर के साथ जीते हैं तो आपका अवचेतन मन यह मान लेता है कि डरना सुरक्षित है। अगर बार बार आपको कोई नीचा दिखाता है और आप चुप रह जाते हैं तो आपका अवचेतन मन मान लेता है तो कुछ नहीं है, चुप रहना ही सही है। इसी तरह अगर आप बार बार हर छोटी बात पर बहुत ज्यादा सोचते हो तो अवचेतन मन कहता है, अरे हाँ, यही तो तुम्हारा पैटर्न है, हर चीज पर शक करना, बार बार एनालाइज करना। चलो मैं यह आदत मजबूत बना देता हूं। अब यह आदत हर परिस्थिति में लागू हो जाती है। छोटी सी बात हो या बड़ी, आपका माइंड एक ही डायरेक्शन में भागने लगता है। ओवर थिंकिंग, एंजाइटी, घबराहट, डर, और धीरे धीरे यह मेंटल ऑटो पायलट बन जाता है। अवचेतन मन कुछ नहीं पूछता, वो बस वही दोहराता है जो आपने बार बार किया या महसूस किया है। ओवर थिंकिंग एक विचार नहीं, यह अवचेतन में बैठा हुआ हर समय सतर्क रहने का फालतू अलार्म सिस्टम है जो लगातार बजता रहता है, चाहे खतरा हो या ना हो। तो क्या हम इस अवचेतन मन को बदल सकते हैं? हाँ, 100% बदल सकते हैं। अवचेतन मन ही हमारी जेल है और उसी के पास हमारी चाबी भी है। अवचेतन मन को 2 ही चीजों से बदला जा सकता है, एक रेपिटेशन दोहराव, 2 इमोशन भावना के साथ नया अनुभव। जैसे किसी कंप्यूटर का प्रोग्राम बदला जाता है, वैसे ही अवचेतन मन का पुराना ओवर थिंकिंग प्रोग्राम भी रिप्रोग्राम किया जा सकता है। अब जानिए कैसे अवचेतन मन हमें इस मुसीबत से निकाल सकता है। एक पॉजिटिव सेल्फ टॉक, हर दिन हर बार खुद से नया कहना। हर बार जब दिमाग ज्यादा सोचने लगे तो खुद से शांत शब्दों में कहिए, सब ठीक है, यह सिर्फ एक विचार है, मैं इसे सोच रहा हूं लेकिन यह सच नहीं है, मैं अभी इस पल में सुरक्षित हूं। जैसे जैसे आप ये बार बार कहेंगे वैसे वैसे अवचेतन मन नया विश्वास बनाएगा, और जब भरोसा बदलेगा तब प्रतिक्रिया भी बदलेगी। 2 विजुअलाइजेशन, हर दिन एक शांत तस्वीर देखना मन के अंदर। रोज 5 मिनट आंखें बंद करके एक दृश्य सोचिए जहां आप शांत हैं, हल्का महसूस कर रहे हैं, पूरी तरह नियंत्रित हैं। हो सकता है वह दृश्य कोई हरा मैदान हो या आप चाय की चुस्की लेते हुए मुस्कुरा रहे हो। इस विजुअल के साथ आने वाली पॉजिटिव इमोशन अवचेतन मन की पुरानी डर वाली प्रोग्रामिंग को धीरे धीरे रिप्लेस करती है। 3 अफर्मेशंस, हर दिन निर्देश देना। रोज सुबह उठते ही और सोने से पहले 5 बार यह वाक्य दोहराइए, मैं शांत हूं, मुझे हर चीज पर सोचने की जरूरत नहीं, हर पल की चिंता मुझे कुछ नहीं देती, मेरा मन अब मेरा दोस्त है। यह वाक्य नहीं है, ये नई प्रोग्रामिंग कमांड्स हैं। जैसे गाड़ी की स्टीयरिंग मोड़ते हैं, वैसे ही आपका अवचेतन धीरे धीरे नई दिशा में मुड़ने लगेगा। 4 हिप्नागोर्जिक टाइम का उपयोग, नींद से पहले 5 मिनट, रात में सोने से ठीक पहले आपका मस्तिष्क एक हाइपर अभ्यास की स्थिति में होता है। इसे हिप्नागोर्जिक स्टेट कहते हैं। इस समय आप जो भी सोचते हो वो सीधा अवचेतन में बैठ जाता है। इसलिए मोबाइल या चिंता नहीं, बल्कि उस समय यह सोचिए, मैं अब शांत हूं, सब कुछ ठीक है, मुझे किसी बात से डर नहीं है, कल बहुत अच्छा जाएगा। यही वह प्रोग्रामिंग है जो धीरे धीरे एंजाइटी और ओवर थिंकिंग को मिटा देगी। जब अवचेतन मन समझ जाता है कि अब कोई खतरा नहीं है, अब हर बात पर सोचने की जरूरत नहीं है, अब हम जीवित रहने के बजाय जीने के लिए तैयार हैं, तो वह खुद ब खुद ओवर थिंकिंग का टेप चलाना बंद कर देता है। वह चिंता का अलार्म बंद कर देता है। वह एक नई आजादी देना शुरू करता है। अवचेतन मन वह खेत है जहां आपने ओवर थिंकिंग और एंजाइटी के बीज बोए थे, लेकिन अब आप सचेत होकर उसमें शांति, भरोसे और संतुलन के नए बीज बो सकते हैं। और जब आप यह नए बीज हर रोज सींचते रहेंगे तो धीरे धीरे आपका दिमाग वही करेगा जो आप चाहेंगे, ना कि वही जो पुरानी आदतें चाहती थी। मनोविज्ञान क्या कहता है?
ओवर थिंकिंग क्या है? मनोवैज्ञानिकों के अनुसार ओवर थिंकिंग का मतलब है एक ही विचार, परिस्थिति या घटना के बारे में बार बार बेवजह अत्यधिक सोचते रहना, बिना किसी समाधान पर पहुंचे केवल सोच में उलझे रहना। ओवर थिंकिंग के दो मुख्य रूप होते हैं। एक, रूमिनेशन, पछतावा, पुनरावृत्ति। मैंने ऐसा क्यों किया? काश मैंने ऐसा ना किया होता। यह अतीत से जुड़ा हुआ सोच होता है। दो, चिंता, अगर ऐसा हो गया तो क्या होगा? कल के इंटरव्यू में मैं क्या बोलूंगा? यह भविष्य की सोच होती है। ओवर थिंकिंग में दिमाग एक प्रॉब्लम सॉल्विंग मोड में नहीं रहता, बल्कि लूप मोड में फंस जाता है। मनोविज्ञान यह भी कहता है कि ओवर थिंकिंग कोई सोचने की ताकत नहीं है, बल्कि सोच की लाचारी है। ओवर थिंकिंग के पीछे मनोवैज्ञानिक कारण क्या है? एक, कंट्रोल की चाह। लोग सोचते हैं कि अगर वह ज्यादा सोचेंगे तो सब कुछ कंट्रोल में रहेगा, जबकि हकीकत में ज्यादा सोचने से चीजें और भी बिगड़ती हैं। दो, सेल्फ एस्टीम कम, आत्म मूल्यांकन। जिन लोगों को खुद पर भरोसा नहीं होता वो हर फैसले पर संदेह करते हैं, मैं सही हूं या गलत, और फिर वहीं से ओवर थिंकिंग शुरू होती है। तीन, ट्रॉमा या नेगेटिव पास्ट एक्सपीरियंसेस। कोई पुराना जख्म, धोखा, हार, शर्मिंदगी की बार बार दिमाग में चलती रहती है। चार, परफेक्शनिज्म। जो लोग हर चीज परफेक्ट करना चाहते हैं वह कोई भी फैसला लेने से पहले सोचते हैं, फिर सोचते हैं, फिर सोचते हैं। मनोविज्ञान कहता है ओवर थिंकिंग से कैसे बाहर निकलें। एक, विचारों को पकड़ो, फिर उन्हें चुनौती दो। सीबीटी, कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी। सीबीटी दुनिया की सबसे असरदार मनोवैज्ञानिक तकनीक है जो कहती है हर विचार पर विश्वास मत करो, हर सोच सही नहीं होती, उसे पकड़ो और पूछो क्या यह सच है? क्या इसका कोई और नजरिया भी हो सकता है? जैसे अगर मैं फेल हो गया तो सब खत्म हो जाएगा। इस सोच को पकड़िए और पूछिए क्या कभी ऐसा हुआ है? क्या मैंने पहले कोई चीज संभाली नहीं? क्या किसी और की नजरों से भी इसे देखा जा सकता है? जब आप सोच को तर्क से देखना शुरू करते हैं तो सोच कमजोर पड़ने लगती है। दो, माइंडफुलनेस, वर्तमान में लौट आओ। मनोविज्ञान कहता है कि ओवर थिंकिंग का इलाज प्रेजेंट मोमेंट है। अपनी सांसों पर ध्यान देना, जो काम कर रहे हैं उसमें पूरी तरह शामिल हो जाना, जो सुन रहे हैं उसे पूरी तरह सुनना, बिना अगला जवाब सोचे। माइंडफुलनेस से मस्तिष्क में एमगडला अशांत होता है जो डर और चिंता पैदा करता है। तीन, बिहेवियरल डिसरप्शन। सोचने के बजाय कुछ करना शुरू करो। जब भी दिमाग बहुत तेज चलने लगे, चलने निकल जाओ। कुछ लिखो, गाने सुनो, किसी को कॉल करो, कपड़े फोल्ड करो। मनोविज्ञान कहता है कि दिमाग को अगर काम नहीं मिला तो वह खुद को ही खाता है, इसलिए खुद को आइडल मत रखो। चार, लिमिट सेटिंग। एक सीमित समय तय करो। सोचने के लिए हर दिन 10 से 15 मिनट का एक सोचने का समय फिक्स करो। बाकी समय अगर सोच आने लगे तो खुद से कहो नहीं, मैं इस पर आज शाम 7 बजे सोचूंगा। इससे दिमाग को सिग्नल मिलता है कि हर समय चिंता करने की इजाजत नहीं है। 5, सेल्फ कंपैशन, खुद से दयालु होना। ओवर थिंकिंग अक्सर तब बढ़ता है जब आप खुद से नाराज रहते हो। मैं इतना बेवकूफ क्यों हूं? मैंने यह क्यों किया? मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? लेकिन जब आप खुद से कहने लगते हो कोई बात नहीं, मुझसे गलती हो सकती है, मैं भी इंसान हूं, सब ठीक हो जाएगा, तो दिमाग में सेल्फ सूदिंग केमिकल्स जैसे ऑक्सीटोसिन रिलीज होते हैं और ओवर थिंकिंग खुद ही शांत होने लगता है। मनोविज्ञान कहता है ओवर थिंकिंग कोई बुराई नहीं है, लेकिन अगर इसे समय रहते ना समझा जाए तो यह एक आत्मनिर्मित जेल बन जाती है। इससे बाहर निकलना मुश्किल नहीं है, बस आपको अपने विचारों से अलग होकर उन्हें देखना और समझना सीखना होगा। ओवर थिंकिंग से मुक्ति कोई पल भर का काम नहीं, बल्कि यह एक अभ्यास है, हर दिन का, हर पल का। आपका दिमाग एक बहुत ताकतवर औजार है, लेकिन जब आप उसे इस्तेमाल नहीं करते तो वह आपको इस्तेमाल करने लगता है। देखिए, यह जीवन बहुत छोटा है, आपका हर एक पल कीमती है, उसे सिर्फ सोचते सचते नहीं, जीते जीते बिताना है। अगर दिमाग के हर विचार को आपने अपना मालिक बना लिया तो आप कभी चैन से नहीं जी पाएंगे, लेकिन अगर आपने अपने मन को समझ लिया, उससे प्रेम करना सीख लिया, तो वही दिमाग आपका सबसे बड़ा दोस्त बन जाएगा। याद रखिए, हर बार ज्यादा सोचने से आप सच्चाई से दूर जाते हैं और भय के करीब। लेकिन जैसे ही आप अपने विचारों को एक बाहरी चीज की तरह देखने लगते हैं तो वही सोच कमजोर पड़ने लगती है। जो बात आपको रातों की नींद छीन लेती है, जरूरी नहीं वह उतनी ही सच्ची हो, जरूरी है आप उसे कैसे देखते हैं। आज से एक वादा कीजिए कि आप हर बात को दिल में रखने से पहले
एक बार पूछेंगे, क्या यह सोच मुझे आगे बढ़ा रही है या पीछे खींच रही है? अगर आपने यह करना सीख लिया तो मानिए आपने ओवर थिंकिंग और एंजाइटी को हराने की राह पकड़ ली है। और अगर आपको इस वीडियो ने आपके दिल को छुआ है, आपको ऐसा लगा हो कि हाँ, ये बात मेरे अंदर की थी, तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करो। हमारा मन एक बंदर की तरह है जो कभी एक डाली से दूसरी तो कभी तीसरी पर कूदता रहता है, और जब हम उसे रोकने की कोशिश करते हैं वो और ज्यादा उछलता है। इसीलिए पहला कदम है ध्यान देना, ऑब्जर्व करना। जब आप खुद को ज्यादा सोचते हुए पकड़े तो खुद से यह पूछिए, क्या यह सोच अभी मेरे किसी काम की है? क्या इससे मेरी समस्या का समाधान हो रहा है? क्या यह मेरा समय और ऊर्जा ले रही है? आप पाएंगे कि 90% बार आप सिर्फ खुद को मानसिक दंड दे रहे होते हैं। अब यहां एक बात और समझनी होगी, हमारा अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड, इस सोच को और गहराई से पकड़ लेता है। जब आप बार बार किसी बात को सोचते हैं तो वह आपके अवचेतन मन में बैठ जाती है और फिर बिना वजह भी वह विचार आने लगते हैं। इसीलिए बुद्धिमानी है सोचने की क्वालिटी को बदलना, क्वांटिटी को नहीं। गौतम बुद्ध ने कहा था, मन ही सब कुछ है, तुम जैसा सोचते हो वैसे ही बन जाते हो। इसका मतलब यह नहीं कि हम सोचे ही नहीं, बल्कि सोचे लेकिन सचेत होकर सोचे, सकारात्मक दिशा में सोचे लेकिन समझदारी और सीमित मात्रा में। अब सवाल उठता है कि मन को नियंत्रित कैसे करें? यहां कुछ गहरे और प्रभावी उपाय हैं। सबसे पहले सांसों पर ध्यान देना शुरू करें। जब भी मन बहुत दौड़ने लगे, आंखें बंद करें और अपनी सांस की गति को महसूस करें। सिर्फ 2 मिनट और आप देखेंगे कि विचार धीमे हो रहे हैं। दूसरा, अपने विचारों को लिखिए। जो कुछ भी दिमाग में चल रहा है उसे कागज पर उतार दीजिए। लिखने से दिमाग खाली होता है और क्लैरिटी आती है। तीसरा, अपने शरीर को सक्रिय रखिए। फिजिकल एक्टिविटी आपके मन की ऊर्जा को सकारात्मक दिशा में ले जाती है। चौथा, ज्यादा सोच के ट्रिगर्स को पहचानिए। कौन से लोग, कौन से समय या कौन सी परिस्थितियां आपको ज्यादा सोचने पर मजबूर करती हैं, उन्हें जानिए और समय रहते खुद को संभालिए। और सबसे महत्वपूर्ण, हर दिन खुद से एक सवाल पूछिए, क्या मैं अपने वर्तमान को एक ऐसी चीज के लिए बर्बाद कर रहा हूं जो या तो हो चुकी है या शायद कभी होगी ही नहीं? अब आप सोच सकते हैं ये सब तो ठीक है, लेकिन क्या इससे सच में फर्क पड़ेगा? तो इसका उत्तर है हाँ, 100% फर्क पड़ेगा, लेकिन तब जब आप इसे सिर्फ सुने नहीं, अपनाएं। मन पर नियंत्रण कोई जादू नहीं, यह एक अभ्यास है। हर दिन थोड़ा थोड़ा अपने विचारों पर नजर रखिए, उन्हें दिशा दीजिए और जरूरत पड़ने पर रुको। कहना सीखिए, क्योंकि अगर आप नहीं कहेंगे तो यह सोच आपका जीवन चलाएगी, और जो सोच हमारे नियंत्रण में नहीं है वह हमारे जीवन की सबसे बड़ी कैदी बना सकती है। गौतम बुद्ध ने कहा था, जो व्यक्ति अपने मन को नियंत्रित नहीं कर सकता वह स्वयं का शत्रु बन जाता है। अब सोचो, हमारा सबसे बड़ा दुश्मन बाहर नहीं बैठा है, वह तो हमारे ही अंदर बैठा है। हमारा डर, हमारी चिंता और वह घबराहट जो हर रोज हमें तोड़ती जाती है। जब यह 3 चीजें मन में घर बना लेती हैं तो इंसान सबसे पहले खुद से दूर हो जाता है। जैसे जैसे डर बढ़ता है हम निर्णय लेने की ताकत खो देते हैं। हम अपने रिश्तों में सही व्यवहार नहीं कर पाते। हम आगे बढ़ना तो चाहते हैं लेकिन अंदर से कोई आवाज रोकती है, मत कर, कहीं कुछ गलत हो गया तो। यही तो है असली जंजीर, और यही जंजीर हमारे सपनों, हमारे रिश्तों और हमारी शांति को धीरे धीरे खत्म कर देती है। गौतम बुद्ध ने एक जगह कहा था, मन ही सब दुखों की जड़ है। जिसने मन को समझ लिया उसने दुख को खत्म कर दिया। अब सोचो, अगर डर और चिंता को पहचानने की कोशिश ही ना करें तो क्या होगा? नींद नहीं आएगी, रातों को करवटें बदलते रहोगे, शरीर पर असर होगा, दिल की धड़कन तेज, सीना भारी, पेट खराब, सर दर्द, रिश्ते बिगड़ने लगेंगे। आप हर बात पर चिड़चिड़ाने लगेंगे, रोने का मन करेगा, लोगों से कटने लगोगे, काम में मन नहीं लगेगा, ध्यान भटकेगा, बार बार वही सोच, और सबसे खतरनाक, आप खुद से नफरत करने लगोगे। बुद्ध कहते हैं, जिसे स्वयं से प्रेम नहीं वह किसी और से भी प्रेम नहीं कर सकता। तो क्या करें? अब सवाल यह है, हम डर, चिंता और घबराहट से कैसे बाहर निकलें? बुद्ध कोई जादू नहीं करते थे, उन्होंने इंसान को उसकी असली ताकत से मिलवाया। साक्षी भाव यानी खुद को भीतर से देख। उन्होंने कहा, तुम अपने विचार नहीं हो, तुम अपने डर नहीं हो, तुम वो हो जो सब कुछ देख सकता है, शांत, साक्षी, जागृत। जब भी कोई डर अंदर उठे तो पहले रुक जाओ, उसे पकड़ो मत, भागो भी मत, बस देखो क्या यह डर अभी असली है या बस मन की कल्पना। जैसे कोई ट्रेन स्टेशन पर खड़ी हो
और तुम प्लेटफॉर्म पर खड़े होकर बस उसे गुजरते देख रहे हो। बुद्ध कहते हैं विचारों की ट्रेन को छोड़ो मत, आते जाते देखो, यही ध्यान है। सबसे पहला उपाय सांस पर लौटो। जब डर बढ़े तो बुद्ध का पहला सूत्र यही था, सांस को महसूस करो। सांस एकमात्र ऐसी चीज है जो ना अतीत में जाती है ना भविष्य में, वो केवल इस पल में रहती है। तो जब भी घबराहट महसूस हो, आंखें बंद करो, गहरी सांस लो और छोड़ो, ध्यान दो सिर्फ अंदर जाती और बाहर आती सांस पर, और मन शांत होने लगेगा। बुद्ध कहते थे शांति बाहर से नहीं आती, वह तो अंदर पहले से ही है, सिर्फ ध्यान से उसे महसूस करना पड़ता है। मन को देखने की कला, बुद्ध ने बहुत साधारण भाषा में कहा, तुम्हारा मन एक जंगल की तरह है, अगर उसमें ध्यान से प्रवेश नहीं करोगे तो खो जाओगे। मतलब हर दिन थोड़ी देर बैठो, शांत होकर अपने मन की गतिविधि को देखो। सोचो क्या चल रहा है, किस बात से डर लग रहा है, क्यों बार बार चिंता हो रही है। जब यह आदत बन जाती है तो डर और चिंता धीरे धीरे कम होने लगते हैं। शिक्षा, डर की जगह विश्वास भरो। गौतम बुद्ध ने कहा था, डर वहम है, विश्वास शक्ति है। जिस दिन आप अपने भीतर विश्वास बोओगे, जो होगा देखा जाएगा, मैं उसे संभाल लूंगा, उसी दिन से डर की पकड़ कमजोर पड़ने लगेगी और यह विश्वास भी बाहर से नहीं आता, वह आता है